आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद है महान और सामर्थ्य जीवित है परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। तू महान है प्रभु, तू सामर्थ्य है, तू भय योग्य है, तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तु के योग्य परमेश्वर है प्रभु। तू करुणा में है मेरे राजा, तेरी करुणा तले मेरे राजा। दिन भर प्रभु जी हम घर से बाहर निकलने में, अंदर आने में तूने मदद किया प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जितने लोग बीमार हैं प्रभु, कोई परेशानी में, कोई दुख में, कोई चिंता में प्रभु जी, उनकी सुधि लेना मेरे राजा। पवित्र आत्मा प्रत्येक जन को छू लेना प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन जो जो सुने प्रभु ऑनलाइन, उसके हृदय में ये काम करने पाए। मसीह लोग प्रभु जी तेरा वचन पढ़ेंगे प्रभु तो बल पाएंगे मेरे राजा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरे राजा, शाम के सुंदर समय हम प्रत्येक परेशानी से और दुखों से छुटकारा देकर प्रभु तेरे सम्मुख आने का तूने मौका दिया, तेरा धन्यवाद। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। ये मैं वीडियो बनाता हूँ मसीह लोगों के लिए, ताकि हमें बाइबल पढ़ने में, बेसिक बाइबल पढ़ने में हमें मदद मिले। और मैं आशा करता हूँ जो भी मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा वो 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल, यानी 1 जनवरी से लेके मैंने पीछे वीडियो डाल रखी हैं और 31 दिसंबर तक हम बाइबल पूरी पढ़ सकते हैं। आप किसी भी चर्च में जाइए पर आप बाइबल ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेगा। आइए आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे निर्गमन 4, 5 और 6 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। देखते हैं परमेश्वर आज हमसे क्या बात करता है। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरे विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उनसे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ से फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अंत उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसने निकाला तो क्या देखा कि उसके हाथ में कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखा कि वह फिर सारी देह के समान हो गया है। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करें तो पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करें और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तो नदी से निकालकर उस सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया किसी को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरी भलाई लेवियो हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट करने को निकल आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसलिए तू उससे बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग में तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इससे इन चिन्हों को दिखाना
तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उसने कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिघान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर से परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सभी को फ़िरौन को दिखलाना, परंतु मैं उनके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फ़िरौन से कहना, यहोवा यों कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण अब मैं तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटों की खालड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसे भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इजरायलियों के सब पुरानियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी उन सब हारून ने उसे सुनाई, और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए, और लोगों ने उसका विश्वास किया। और यह सुनकर वह यहोवा ने इजरायलियों की सुधि दी और उसके दुख पर दृष्टि की। उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा, इजरायलियों का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फ़िरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन सुन मानकर इजरायलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजरायलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि हम में मरी फैलाए या तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उससे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। और फ़िरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनका परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। फ़िरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी कि तुम जो आज तक ईंट बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे वह आगे को ना देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंट अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों में से और भी कठिन सेवा कराई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। तब लोगों ने परिश्रम करने वालों और सरदारों से बाहर जाकर उनसे कहा, फ़िरौन इस प्रकार कहता है कि तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। तुम ही जाकर जहां कहीं पुआल मिले वहां उसे बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी घटाया ना जाएगा। इसलिए वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल के बदले खूंटी बटोरे। विश्राम करने वाले यह कहकर उसको जल्दी करते रहे कि इस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे, उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम भी पूरा करो। और इजरायलियों में से जिन सरदारों को
फेरोन ने परिश्रम करने वाले ने उनके अधिकारी ठहराया था, उन्हें मार खाई और उनसे पूछा गया, क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले के समान कल और आज पूरी नहीं कराई? तब इजराइलियों के सरदार ने जाकर फेरोन को दुहाई दी और कहकर कि तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं, ईंटें बनाओ, ईंटें बनाओ। और तेरे दास ने भी मार खाई, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने के लिए जाने दे। अब जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इजरायलियों के सरदार ने यह बात सुनी कि उसकी ईंटों की गिनती ना घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उन्हें संकट के दिन आ गए हैं। जब वे फेरोन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उससे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फेरोन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उसके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे कि वह उसे बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल लेगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कानान देश जिससे वे परदेशी होकर रहते थे उन्हें दे दूंगा। इज़राइल जिन्हें मिस्र में लोग दास्तों में रहते थे, उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तो इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के इस बोझ के नीचे से निकालूंगा, उनके दास्तों में से कुछ को तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपने पास, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हारे मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल ले आया, और जिस देश को देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये बातें मूसा ने इज़राइल को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तव की क्रूरता के कारण उनकी ना सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम जाकर मिस्र देश के राजा फेरोन से कह कि इजरायलियों को अपने देश से निकाल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इजरायलियों ने मेरी नहीं सुनी, और फेरोन मुझे भद्दा बोलने वाले की कैसे सुनेगा? तब यहोवा ने मूसा और हारून को इजरायलियों और मिस्र के राजा फेरोन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाए। उनके पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष ये हैं: इजराइल का जेठा रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन, कर्मी, इन्हीं से रूबेन के कुल निकले। शिमोन के पुत्र यूएल, यामीन, अमोद, याकीन और सोहर, और कनानी स्त्री का बेटा शाऊल, इन्हीं से शिमोन के कुल निकले। लेवी के पुत्र जिसने उनकी वंशावली चली है, उनके नाम ये हैं, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी, और वे लेवी की पूरी अवस्था का 135 वर्ष की हुई। गेर्शोन के पुत्र जिससे उनका कुल चला, लेबानी, शिमी, कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रेन और उज्जीएल, और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। मरारी के पुत्र महली, मूशी, लेवी के कुल, उनके वंश ये ही हैं। अमराम के अपनी फूफी
यादे के विवाह किया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। और अमराम की पूरी व्यवस्था 137 वर्ष की हुई। ये साहार के पुत्र कोरह, नेपेग और जिक्री, उज्जीएल के पुत्र मिशेल, एलसापान और सत्री, हारून के अबीनादाब की बेटी और नहशून की बहन एलीशोबा के विवाह किया और उसे नाबाद, एलीशू, एलीजार और इतामार उत्पन्न हुए। कोरह के पुत्र असीर, एलकाना और अबीशाप और उन्हीं से कोहरियों के कुल निकले। हारून के पुत्र एलीजार और पुतीएल की एक बेटी से विवाह किया और उसके पिन्हास उत्पन्न हुआ। इन्हीं से उनका कुल चला। लेवियों के पुत्रों के घराने के मुख्य पुरुष यही हैं, हारून और मूसा यही हैं जिनके यहोवा ने आज्ञा दी इजराइलियों के दल दल करके उनके जितने जत्थे के अनुसार मिस्र से निकाल ले आए। ये मूसा और हारून हैं जिन्हें मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात की, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन मेरी कैसे सुनेगा। आमीन। मेरे भाइयों, आज का वचन से हमने सीखा, परमेश्वर ने मूसा से बात की, उसने कहा मैं बोलने में भद्दा हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह के संग और तेरे संग रहूँगा, मैं तेरी कंटिन्यू मदद करूँगा। और मूसा का भाई हारून था और उसने कहा मैं हारून को तेरे संग रखता हूँ ताकि मैं तेरी मदद कर सकूँ। और वो दोनों राजा के पास गए और जो उनके भाई बहन मिस्र देश में थे, इजरायली लोग, और उनको राजा ने उनका और भी काम बढ़ा दिया। जैसे उनको पुआल दिया जाता था, पुआल एक जलाने की चीज होती है जिससे ईंटें पकाई जाती हैं, उनकी ईंटें घटाने की बजाय उनको जो पुआल दिया जाता था राजा की ओर से वो भी बंद कर दिया ताकि वो जलाने के लिए जो लकड़ी होती थी वो भी बाहर से खुद लेके आए। तो आज हमने यही सीखा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारे हृदय में काम करे। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह।